दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि विंडोज़ 10 22H2 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे किया जाए, और उसी के साथ हमने देखा था कि विंडोज़ 10 का ओवरव्यू, यानी कि उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम दो ऑप्शन इसके देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है कंट्रोल पैनल एंड सिस्टम। तो आइए देखते हैं कंट्रोल पैनल एक्चुअली है क्या और सिस्टम में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम हमारे डेस्कटॉप या सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तब हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पहले कंट्रोल पैनल का आइकॉन हमारे स्क्रीन पे लेके रखा था, ये देखिए। और अब उस तरह से भी कंट्रोल पैनल का आइकॉन सिस्टम के डेस्कटॉप पे ले सकते हैं, या यहाँ पे सर्च पे भी आप यहाँ पे कंट्रोल अगर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे इस कंट्रोल पैनल में। अब इसमें मैक्सिमाइज कर रहा हूँ इसको। तो ये है कंट्रोल पैनल का इंटरफेस, यानी कि लुक। तो अभी इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी रहेगी तो आप यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखा रहा हूँ, अगर ऐड रिमूव का प्रोग्राम है, यहाँ से सर्च करना है तो यहाँ पे सिर्फ ऐड लिख दो। यहाँ पे ऐड रिलेटेड जो भी रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ऐड डिवाइस, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड क्लॉक, ऐसा। तो इस सर्च बार का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये हमें व्यू ऐसा दिख रहा है कंट्रोल पैनल का, तो इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी में जाना है, यहाँ पे भी लार्ज आइकॉन कर सकते हैं तो हमारा व्यू इस तरह से हो जाएगा। अगर स्मॉल आइकॉन किया तो हमारा व्यू इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं इसे लार्ज आइकॉन कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा व्यू ये अभी आ चुका है। तो हम इसे अभी देखने आए कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हमारे सामने भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे एडमिन रिलेटेड सब टास्क आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? कंपोनेंट सर्विसेज, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव, डिस्क क्लीनअप, इवेंट व्यूअर, ISCSI इनिशिएटर, लोकल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, ODBC डेटा सोर्स 32 बिट्स, ODBC डेटा सोर्स 64 बिट, परफॉर्मेंस मॉनिटर, प्रिंट मैनेजमेंट, रिकवरी ड्राइव, रजिस्ट्री एडिटर, रिसोर्स मॉनिटर, सर्विसेज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, टास्क शेड्यूलर, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल एंड विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। तो इतने सारे ऑप्शन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है। दूसरा है ऑटो प्ले। देखिए जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो आ जाती है। चूज व्हाट हैपन व्हेन यू इंसर्ट ईच टाइप ऑफ मीडिया और डिवाइस।
जैसे आप सिस्टम में पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद इमीडिएट एक्शन क्या चाहिए, तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको ऑटो प्ले करना है वो डिवाइस, आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। अगर कुछ मैनुअल सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन है रिमूवेबल ड्राइव का, यानी कि जब भी पेन ड्राइव या कुछ भी यूएसबी ड्राइव प्लग करते हैं तो प्लग करने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि एक नीचे दिया गया है चूज व्हाट टू डू विथ ईच टाइप ऑफ मीडिया, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक, एक्सटेंड। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या करना है। इंपोर्ट फोटोज एंड वीडियोस, टेक नो एक्शन, ओपन फोल्डर टू व्यू कर सकते हैं, और आस्क मी एवरी टाइम भी कर सकते हैं। आस्क मी एवरी टाइम किया तो जैसे ही आप उसे प्लग करेंगे रिमूवेबल मीडिया को, तो एवरी टाइम वो पूछेगा कि आपको क्या एक्शन लेनी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कैमरे के लिए, डीवीडी के लिए, ब्लू रे डिस्क के लिए, सीडीज के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए और अदर डिवाइसेस के लिए दिए गए हैं। तो आप यहाँ से कैमरा स्टोरेज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, डीवीडीज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, सीडीज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स रहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये की हुई चीज़ें नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिसेट ऑल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, आपको याद रखना है जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ही चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद बैकअप एंड स्टोरेज विंडोज़ का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप विंडोज़ का बैकअप ले सकते हैं। बिटलॉक और ड्राइव एन्क्रिप्शन दिया गया है, ये एक सिक्योरिटी लेयर है, इसकी मदद से आप अपने ड्राइव को इनक्रिप्ट कर सकते या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर दे सकते हैं। यहाँ पे कलर मैनेजमेंट ऑप्शन दिया गया है। तो अभी जैसे डिस्प्ले का कलर रहता है तो वही सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। डिवाइसेस का ऑप्शन यहाँ पे, ऑल प्रोफाइल्स का ऑप्शन है, एडवांस का एक ऑप्शन है। तो ये कलर मैनेजमेंट के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। क्रेडेंशियल मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे सिस्टम के पासवर्ड्स या कुछ भी हम पासवर्ड साइट्स में अगर कुछ डालते हैं या सेव करके रखते हैं तो क्रेडेंशियल मैनेजर में आ जाते हैं। ये है डेट एंड टाइम, ऐसे आप सिस्टम का डेट एंड टाइम का सेटिंग कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद डिवाइस मैनेजर है, सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइस है उसके ड्राइवर्स या उसको मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। इस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन से प्रिंटर इंस्टॉल है, कौन से प्रिंटर आपको इंस्टॉल करने हैं, कौन से डिवाइसेस इंस्टॉल है, कौन से डिवाइसेस इंस्टॉल करने हैं। तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। एस ऑफ एक्सेस सेंटर्स, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट मैग्नीफायर है, स्टार्ट नरेटर है, स्टार्ट स्क्रीन कीबोर्ड है, सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट है। इस तरह से एस एक्सेस सेंटर आप यूज़ कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, ये ऑप्शन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस के लिए दिया गया है। इसमें जनरल टैब है, व्यू टैब है, सर्च टैब है। ये ऑप्शन देखिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया था कि जनरल टैब में आप क्या कर सकते हैं, ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो, वैसे ही ओपन ईच फोल्डर इन वो विंडो पे कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली कुछ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल क्लिक से क्या होना चाहिए, डबल क्लिक से क्या होना चाहिए, कुछ प्राइवेसी के ऑप्शन दिए गए हैं। व्यू में हिडन फाइल्स, शो हिडन फाइल्स, डिस्प्ले आइकॉन्स, थंबनेल वगैरह सब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सर्च में सर्च रिलेटेड ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि फास्ट सर्च कैसे किया जाए वैसे। फाइल इंस्टॉल ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कीप अ हिस्ट्री ऑफ योर फाइल्स। फाइल हिस्ट्री सेव्स कॉपीज ऑफ योर फाइल सो यू कैन गेट देम बैक इफ यू लॉस्ट और डैमेज। तो आप भी जो कुछ चीज़ें सिस्टम में करते हैं फाइल फोल्डर रिगार्डिंग, तो सारे के सारे सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप बाद में भी उसे यूज़ कर सकते हैं।
ये फॉन्ट वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। इस ऑप्शन की मदद से आप सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। इस सिस्टम में कौन से फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चाहिए तो फ़ॉन्ट लेगाटिंग, तो आप यहाँ से उसे भी देख सकते हैं। एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फाइंड अ कैरेक्टर कर सकते हैं, डाउनलोड फॉन्ट्स फॉर ऑल लैंग्वेज भी आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का ऑप्शन है, इसमें दिया गया है। उसके बाद इंडेक्सिंग एंड ऑप्शन है। इसकी मदद से आप सर्चिंग फास्टर कर सकते हैं। ये ऑप्शन का एक उपयोग है कि आप इसकी मदद से विंडोज़ को इंडेक्स करके सर्चिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरनेट ऑप्शन है। ये ऑप्शन इंटरनेट के लिए दिया गया है, जैसे कि इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें जनरल टैब है, इसमें डिलीट की सेटिंग दी गई है। जैसे कि आप कुछ भी ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री सेव होती है, कुकीज़ सेव होती है, पासवर्ड सेव होते हैं, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसे डिलीट कर सकते हैं, अपीयरेंस उसका चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टैब की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी की सेटिंग्स आपको यहाँ पे दी गई है। रेस्ट्रिक्टेड कौन सी साइट करनी है, ट्रस्टेड साइट कौन सी आपको ऐड रखनी है, तो इंटरनेट की सेटिंग्स है। सिक्योरिटी लेवल फॉर दिस जोन क्या रखना है आपको, मीडियम हाई रखना है या लो रखना है, यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये प्राइवेसी टैब है, इसमें साइट सेटिंग्स है, उसकी रिलेटेड एडवांस सेटिंग भी है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है पॉपअप ब्लॉकर। आप पॉपअप विंडोज़ को इसकी मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ साइट विजिट करते हैं तो उस साइट विजिट के दौरान आपके सामने कुछ पॉपअप विंडोज़ आती है, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे कंटेंट दिया गया है एक ऑप्शन, उसमें हमारे सिस्टम की सर्टिफिकेट्स की सेटिंग यहाँ पे दी गई है, जो कि हमें इंटरनेट के यूज़ करने के दौरान लगती है। जैसे कि SL सर्टिफिकेट है, कुछ और सर्टिफिकेट्स है, पब्लिशर है, ऑटो कम्प्लीट सेटिंग्स है, फीड्स की सेटिंग यहाँ पे दी गई। यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन रिलेटेड सेटिंग्स है, प्रोग्राम्स की सेटिंग्स है, जो कि हम एडवांस को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक एडवांस रिलेटेड सेटिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसके अंदर जाके हर एक ऑप्शन चेक करना है, आप कौन से ऑप्शन को सुटेबल है। ऐसा कीबोर्ड वाले ऑप्शन में आपको कीबोर्ड रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगे। वैसे एक माउस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको माउस रिलेटेड सेटिंग मिल जाएंगे। यहाँ पे एक नेटवर्क शेयरिंग सेंटर है, वो नेटवर्क के लिए रहता है, और कुछ ड्राइव वगैरह शेयर करने रहेंगे तो आपको यहाँ से उसकी हेल्प मिल जाएगी। ये एक फ़ोन एंड मॉडम के लिए सेटिंग्स दी गई, तो इसकी मदद से आप फ़ोन या मॉडम को सेटअप कर सकते हैं। ये पावर ऑप्शन है, इसमें पावर ऑप्शन की मदद से आप सिस्टम के पावर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका स्क्रीन टाइम ऑन ऑफ क्या चाहिए आपको, स्क्रीन सर्वर सेट करने का टाइम क्या रहता है वो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। स्लीप मोड कितने टाइम में होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। शटडाउन का ऑप्शन है, हाइब्रिड का ऑप्शन है, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको पावर ऑप्शन में दिए गए हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन है, इसके अंदर आपको सिस्टम में जितने सारे प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सारे ऑप्शन आपको इस प्रोग्राम एंड फीचर्स में मिल जाते हैं। यहाँ पे रिकवरी वाला ऑप्शन है, सिस्टम अगर क्रैश होती है, आपको कुछ रिकवरी करना है तो आप इस रिकवरी ऑप्शन से उसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप रिकवरी ड्राइव बना सकते हैं, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कर सकते हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। तो ऐसे सारे ऑप्शन आपको इस रिकवरी ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी आपकी सिस्टम क्रैश होती है तो आप उसे रिकवर कर पाएंगे बाद में। यहाँ पे एक रीजन वाला ऑप्शन है, रीजन वाले ऑप्शन की मदद से आप कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हैं। आपके सिस्टम में लैंग्वेज कौन कौन से उसे सेट कर सकते हैं, नंबर्स के रिगार्डिंग सेटिंग कर सकते हैं, उसी के साथ टाइम्स एंड डेट की सेटिंग आपको यहाँ से करने को मिल जाती है। ये वाला है रिमोट ऐप डेस्कटॉप कनेक्शन।
तो इसकी मदद से आप रिमोट लोकेशन को जो भी सिस्टम अवेलेबल है उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसकी सेटिंग आपको यहाँ से करने को मिल जाएगी। एक है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी रिकवरी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिस्टम की सिक्योरिटी सेटिंग्स मेंटेनेंस के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। यूजर अकाउंट्स रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए अभी सिक्योरिटी में नेटवर्क फायरवॉल का ऑप्शन है, वायरस प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग्स है, यूजर अकाउंट कंट्रोल का सेटिंग्स वाला ऑप्शन है। तो ये सारे रिसेंट मैसेजेस इसके रिगार्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्व के मैसेजेस इसके रिगार्डिंग आपको इस सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में मिल जाएंगे। अब ये साउंड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप सिस्टम का साउंड का सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्लेबैक स्पीकर है या हेडफोन है। रिकॉर्डिंग के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ अदर डिवाइस से कैप्चर कर रहे हैं। साउंड रिलेटेड सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और कम्युनिकेशन रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये सारे ऑडियो रिलेटेड सेटिंग्स आपको सिस्टम के यहाँ से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्पीच रिकॉग्निशन एक ऑप्शन दिया गया है, इसकी मदद से आप अपने सिस्टम को वॉइस कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन, स्टार्ट यूजिंग योर वॉइस टू कंट्रोल योर कंप्यूटर। आप स्पीकर की मदद से इसे यूज़ कर सकते हैं, आप माइक्रोफोन की मदद से इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्पीच ट्यूटोरियल भी आपको दिए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेन योर कंप्यूटर टू बेटर अंडरस्टैंड यू, ये हो सकता है इसमें। देखिए इसमें कुछ एडवांस भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। और एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट टू स्पीच वाला, जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको टेक्स्ट टू स्पीच एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेविड डेस्कटॉप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये वॉइस सिलेक्शन वाला वॉइस सिलेक्शन है। यहाँ पे दो दिए गए, यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, एक मेल वॉइस है एक फीमेल वॉइस है। अभी इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी इसमें टाइप करेंगे आपको वो वॉइस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's default voice. तभी इस स्पीड को आप स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने स्लो कर दिया तो अभी इसका टोनिंग स्लो हो जाएगा। You have selected Microsoft David Desktop. अभी फास्ट कर देते हैं, फास्ट फास्ट बोले। You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's default voice. तो आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी सेवरल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एट स्टार्टअप, रिव्यू डॉक्यूमेंट एंड मेल इम्प्रूव एक्यूरेसी, एनेबल वॉइस एक्टिवेशन। तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेसेस वाला ऑप्शन दिया गया है। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट योर फाइल्स फ्रॉम ड्राइव फेलियर। तो आपका डेटा जो भी रहता है उसे इस ऑप्शन की मदद से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि आपका डिस्क अगर फेल होता है तो आपका पूरा डेटा इस ऑप्शन की मदद से प्रोटेक्ट रहता है। यहाँ पे सिंक सेंटर है, कुछ भी डेटा रहेगा फाइल रहेगा आपके कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग तो यहाँ पे वो सिंक होता है। तो ये सिस्टम वाले का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया गया था पिछली वीडियो में, आपका सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम का प्रोसेसर कौन सा है, उसके अंदर इंस्टॉल रैम कौन सा है, सिस्टम का डिवाइस आईडी क्या है, उसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, सिस्टम टाइप कौन सा है, सिस्टम को पेन या टच ऐसा कुछ अदर डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। उसके अलावा आप सिस्टम को यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। सिस्टम में विंडोज़ का एडिशन कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, इंस्टॉल कब किया है, उसका ओएस बिल्ड क्या है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इस टैब में मिल जाते हैं। ये वाला टास्क बार नेविगेशन वाला ऑप्शन है, तो अपने टास्क बार को इसके माध्यम से कस्टमाइज कर सकते हैं।
उसके साथ ही साथ कौन से आइटम डिस्प्ले होने चाहिए उस पर आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो नेविगेशन की भी सेटिंग आपको यहाँ से करनी है, वो यहाँ से मिल जाती है। ये वाला एक ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग। इसकी मदद से आप कॉमन प्रॉब्लम जो भी सिस्टम में आते हैं उसे फिक्स कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन यहाँ से पा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती है, यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे ट्रबल शूट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यही यूज़र अकाउंट्स, इसके अंदर आपको सिस्टम के अंदर कौन से यूज़र्स हैं, कितने यूज़र्स हैं, उसके नाम क्या है, वो सारी जानकारी आपको यूजर्स अकाउंट्स में मिलती है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ये फायरवॉल का ऑप्शन है। आप अपने सिस्टम को इसके माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। तो आप इसके अंदर डिफेंडर को ऑन कर सकते हैं, फायरवॉल को ऑन कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है रिगार्डिंग फायरवॉल। एक विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर है, इसकी मदद से आप डिस्प्ले ब्राइटनेस की सेटिंग कर सकते हैं, साउंड को म्यूट कर सकते हैं। सिंक वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। डिस्प्ले कंटेंट कौन सी है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर लैपटॉप रहे तो आपको बैटरी स्टेटस भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इस ऑप्शन को कहते हैं विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। और एक वर्क फोल्डर वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अपने फाइल्स और फोल्डर को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कौन से भी टाइम में। तो ये सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है विंडोज़ का। इसके अंदर ही आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो भी आपको लगते हैं या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी कंट्रोल पैनल क्या था हमने देख लिया। अभी हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो कि किसी भी विंडोज़ में रहता है हम देखने वाले हैं, उसे कहते हैं सेटिंग्स। तो सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करना है हमें, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे सबसे पहले क्लिक करना है। तो एक पावर ऑप्शन के ऊपर सेटिंग वाले का ऑप्शन मिलता है हमें, तो हमें उसी पे चले जाना है। देखिए सेटिंग ऑप्शन की इंटरफेस या विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो अभी इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि हमारे सिस्टम का यूज़र कौन है, उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑनलाइन वन ड्राइव एक्सेस करने के लिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। वेब ब्राउजर्स रिकमेंडेड सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ के कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस का दिखाई देगा कि विंडोज़ ने उसे कब चेक किया है। तो देखिए इस केस में 22 मिनट्स एगो ही विंडोज़ ने ऑटोमेटिकली चेक किया है कि अपडेट कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। भी यहाँ पे फाइंड सेटिंग वाला ऑप्शन है। जैसे ही कंट्रोल पैनल में हमने देखा था कि सर्च वाले बार से क्या होता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। तो आपको कुछ सर्च करना रहेगा तो आप इसमें टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको ऐड करके दिखाया था, देखिए यहाँ पे भी ऐड करके दिखा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आ गया, आपको ऐड क्या क्या करना है या रिमूव क्या करना है। ऐड एडिट रिमूव यूज़र करना है या प्रोग्राम्स करना है, प्रिंटर्स करना है, स्कैनर करना है या लैंग्वेज करना है। तो जैसे आप इसमें ऐड लिखेंगे तो आपके सामने इतने वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसी के अंदर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं। तो यह है सिस्टम ऑप्शन। डिस्प्ले की सेटिंग्स यहाँ से मिलती है। डिस्प्ले है, नाइट लाइट ऑन ऑफ करना है, विंडोज एचडी कलर की सेटिंग्स है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है स्केल एंड लेआउट। उसके अंदर आप टेक्स्ट साइज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम पे टेक्स्ट साइज आपको दिखती है तो वो कैसी चाहिए, थोड़ी मोटी चाहिए या नॉर्मल साइज चाहिए, तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको क्या चाहिए तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ओरिएंटेशन क्या चाहिए आपको तो आप यहाँ से उसे भी सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप फ्लिप्ड है, पोर्ट्रेट फ्लिप्ड है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसी के साथ साथ मल्टीपल डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर सिस्टम में मल्टीपल डिस्प्ले रहे तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर की सेटिंग्स यहाँ से मिलती है। पावर एंड स्लीप की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है। लैपटॉप रहा तो बैटरी की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है। स्टोरेज की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है। मल्टीटास्किंग की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है। टैबलेट मोड की सेटिंग आपको यहाँ से मिलती है। सिस्टम कंपोनेंट की सेटिंग आपको यहाँ से मिलती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं सिस्टम वाले सेक्शन में। यहाँ पे भी दिया गया है डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन एंड पावर की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में आपको वाईफाई रिलेटेड सेटिंग मिलेगी, एरोप्लेन मोड की सेटिंग्स मिलेगी, वीपीएन रिलेटेड सेटिंग मिलेंगी। देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग सेटिंग है, वीपीएन की सेटिंग्स है, प्रॉक्सी की सेटिंग्स है, डायलअप की सेटिंग है, इंटरनेट की सेटिंग्स है। तो ये सारे ऑप्शन आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो अकाउंट वाले सेक्शन में आपको अकाउंट से डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट्स अवेलेबल है, यानी कि यूजर्स अवेलेबल है, ईमेल्स, सिंक्स, वर्क, फैमिली, सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। देखिए एस ऑफ एक्सेस सेक्शन में आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें डिस्प्ले की सेटिंग्स आपको मिलती है। टेक्स्ट आप स्मॉल में रखना चाहते हैं या बिग में रखना चाहते हैं, वो आपको सेटिंग ऐसे मिलती है। देखिए इसे आप टेक्स्ट को बढ़ाएंगे तो ऐसा टेक्स्ट आपका अपीयर हो जाएगा, लेकिन आपको अप्लाई करना है उसके लिए। तो मैं फिलहाल आपको इसे ही दिखा रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप अपने सिस्टम का टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अदर सेटिंग्स दी गई है पर्सनलाइज की, तो आप उसे भी यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज से कुछ एनिमेशन रहती है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड स्क्रॉल बार वो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। शो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेजेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ माउस पॉइंटर की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट कर्सर की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। मैग्नीफायर्स की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। कलर फिल्टर्स की सेटिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। और नरेटर को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करते ही हमें ऑडियो की सेटिंग्स मिल जाती है कुछ, और क्लोज ऑप्शंस की सेटिंग्स मिल जाती है। उसी के साथ साथ इंटरेक्शन टैब में आपको स्पीच की सेटिंग्स है, कीबोर्ड की सेटिंग्स है, माउस की सेटिंग्स है, आई कंट्रोल की सेटिंग्स है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको इस सेक्शन में मिलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि विंडोज़ आपका अपडेट है या नहीं। अगर कुछ अपडेट्स पेंडिंग है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ऐसे अपडेट्स को पॉज कर सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं। अपडेट की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जैसे अवेलेबल रहते हैं तो इसे ऑन ऑफ करते ही आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन है, फाइल पेपर का ऑप्शन है, डबल शूट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, रिकवरी का भी ऑप्शन है। विंडोज़ एक्टिवेशन के लिए जो कुछ लगता है तो आप यहाँ से विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है। डेवलपर के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, और एक विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का एक टैब है यहाँ पे। डिवाइसेस के माध्यम से आप डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। आपके सिस्टम में कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, ब्लूटूथ वाला डिवाइस कौन से हैं, तो सारे आपको इसमें दिख जाएंगे और उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। पर्सनलाइजेशन में आप बैकग्राउंड की सेटिंग्स कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन की सेटिंग कर सकते हैं, कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको पर्सनलाइजेशन में मिल जाते हैं। टाइम एंड लैंग्वेज के ऑप्शन में आप सिस्टम की टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, रीजन की सेटिंग कर सकते हैं, और कुछ स्पीच की सेटिंग रहती है वो भी अगेन आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्च वाले ऑप्शन से आप जो भी विंडोज़ या सिस्टम में सर्च करते हैं
वो सारी सेटिंग्स आप सर्च वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। फ़ोन वाले एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसके माध्यम से अपने एंड्रॉयड को या आईफोन को सिस्टम के साथ लिंक या कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल में ऐप्स की एडिटिंग इंफॉर्मेशन मिलती थी, वैसे ही इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप्स वाले टैब में मिलती है। एक गेमिंग वाला ऑप्शन है और एक प्राइवेसी वाला ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिलते हैं। कंट्रोल पैनल के जो ऑप्शन है वही ऑप्शन आपको सेटिंग्स में भी अवेलेबल है। इसका डिस्प्ले अलग है और इसकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमने देख लिया कंट्रोल पैनल एक्चुअली क्या है, कंट्रोल पैनल वर्क कैसे करता है, कंट्रोल पैनल में क्या क्या ऑप्शन है, और साथ ही साथ हमने देख लिया सेटिंग ऑप्शंस क्या है, सेटिंग ऑप्शन में कैसे जाना है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो विंडोज़ के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं और विंडोज़ वर्क कैसे करता है, अब तक के वीडियो में हमने जान लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।